जीवम जीवम दौवम जिणवरवस हेण जेणनीतिष्ठं देवीन्द्रबिन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न रहो, जो होती तलवार म्यान से वह अनंत बल दो मुझको। मोक्षार्थियों आओ, आज सरलता के व्यामोह को थोड़ा छोड़ना है। चढ़ाई थोड़ी कठिन है, अतः विशेष दक्ष होने की जरूरत है। जितना अटेंशन रोज देते हो आप, उससे दुगुना केंद्रीकरण की आज जरूरत है। विषय थोड़ा भारी लगेगा आपको, समझने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए पूरी सहूलियत होने पर भी आज का प्रकरण उपयोग मांगता है। मंगलार्थियों, इन इंग्लिश ग्रामर I stands always alone, provided, in English grammar I is always capital, provided I stands alone. But if I comes in contact with some foreign objects, foreign letters, foreign alphabets, other alphabets, then it loses its charm of capitalism and becomes शॉर्ट। इंग्लिश ग्रामर में आपने देखा होगा बच्चों, आई हमेशा कैपिटल होता है, बशर्ते वह अलग होना चाहिए। आई गो टू स्कूल, सॉरी आई गो टू जिन मंदिर, मजा आ गया। हाँ, बात एक ही तो है, जिन मंदिर ही हमारे स्कूल है। बट स्कूल शब्द बहुत बदनाम हो गया ना, अंग्रेजों ने ऐसी तैसी कर दी। लेकिन हमारे सच्चे शिक्षालय, सच्चे विद्या केंद्र जिन मंदिर ही तो है हमारे। बात एक ही है बच्चों, आई गो टू जिन मंदिर, आई गो टू ऑल अरहंस। आई में आपको आई कैपिटल ही लिखना होता है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती, बशर्ते आई शुडंट कम इन कॉन्टैक्ट विद अदर अल्फाबेट्स। व्हेन इट इज अलोन, मोस्ट अलोन, तब ही कैपिटल रहता है। एंड ही इज गोइंग, इज में आई फिर छोटा, क्योंकि इट केम इन कॉन्टैक्ट विद द अदर अल्फाबेट and it lost its charm and value and dignity and importance. उसका महत्व खत्म हो गया। जब भी, यहां तक कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे, शाबाश, आई नीड नॉट एक्सप्लेन मोर नाउ। ठीक उसी प्रकार जब भी जीव अकेला खड़ा रहता है, स्वयं को अकेला देखता है, स्वयं को असंयुक्त देखता है, कनेक्शन लेस अनुभवता है, तब वह महानता अर्जित करता है। जब यह जीव किसी परद्रव्य से जुड़ जाता है,
मैं पर के बिना मेरा अस्तित्व कैसे हो सकता है? पर का मेरे बिना अस्तित्व कैसे हो सकता है? पर से जुड़ा, लघुता उसकी आ गई। पर से जुड़ना ही उसकी लघुता है। पर से अनटच्ड बने रहना ही उसकी महत्ता है। एनीवे, पर से जीव न जुड़े, इसके लिए जरूरी है जीव और पर का फर्क हमें समझें। जीव और अजीव का फर्क हमें समझें। स्व और पर का फर्क हमें समझें। फर्क ही जिसे पता नहीं है, जिसे मौसमी का ज्ञान नहीं है, डेफिनेटली उसे संतरे का भी ज्ञान नहीं है। क्या कहा? जो मौसमी को संतरा कहता है उसे मौसमी का तो ज्ञान है ही नहीं, लेकिन संतरे का भी ज्ञान उसको नहीं है। एक साथ वो दो भूले करता है, और एक में यदि पक्का है तो दूसरे में इतना तो पक्का है। जिसे मौसमी का ज्ञान बराबर सही है, उसको इतना तो पक्का ज्ञान है कि ये मौसमी नहीं है। भले उसको संतरे का पक्का ज्ञान हो अथवा न हो, लेकिन इतना तो पक्का ज्ञान है कि ये मौसमी नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? एक मौसमी और एक अमौसमी। जिसे मौसमी का पक्का ज्ञान है, उसे अमौसमी का भी पक्का ज्ञान है। जिसे जीव का ज्ञान है पक्का, उसे अजीव का भी पक्का ज्ञान है। जिसे अजीव का पक्का ज्ञान है, उसे जीव का भी पक्का ज्ञान है। इन दोनों का फर्क समझना हो तो इन दोनों को जानना जरूरी होता है। और इसीलिए यह पाठ पढ़ना जरूरी हो जाता है, जीव अजीव। आगे चलकर जैन शासन के आधारशिला, फाउंडेशन, 7 तत्व। 7 तत्व, 7 तत्व और कुछ नहीं है। जीव और अजीव तत्व का ही विस्तार है। 7 तत्व पढ़ने जाएंगे आप, और जिन शासन में और कुछ नहीं है 7 तत्व के अलावा। तत्व और सूत्र भी 7 तत्व है, समय सार भी 7 तत्व है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिन शासन का जिसमें 7 तत्वों का निरूपण नहीं मिलेगा। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, मैं कह रहा हूं, जिसमें 7 तत्वों का निरूपण नहीं मिलेगा। और 7 तत्व इज नथिंग बट जीव और अजीव का विस्तार। इसलिए जीव और अजीव का तो ज्ञान पहले ही पहले होना चाहिए। यह पहले दिन की पढ़ाई है। टोडरमल जी की भाषा में दुख दूर करने को प्रथम तो आपा पर का ज्ञान होना चाहिए। चौथे अधिकार में क्या लिखते हैं टोडरमल जी? 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण प्रारंभ कर रहे थे। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल का प्रकरण प्रारंभ कर रहे थे। वह क्या लिखते हैं? जीव को दुख दूर करने के लिए प्रथम तो आपा पर का ज्ञान होना चाहिए। यदि आप समय सार को खोलते हैं तो समय सार की 5वीं गाथा यदि आप पढ़ते हैं तो आप वहां पर भी यही पाएंगे। तमेयत्तविहत्तम दाये हम अपनो सविहवेण यदि दायेज प्रमाणम चुपके ज छलम न गेहतव्यम। वहां पर एकत्व विभक्त का ज्ञान कराने का की चर्चा करते हैं। वहां पर एकत्व विभक्त और कुछ नहीं, यही जीव और अजीव है। समय सार आप खोलेंगे तब भी आपको एकत्व विभक्त मतलब क्या कहा? विभक्त मतलब जो मेरे से अलग है। एकत्व मतलब जो मेरे से अभिन्न है, इंटैक्ट है, जो मेरा अपना है और जो मेरा अपना नहीं है। विभक्त, विभक्त समझ रहे हैं ना? डिफरेंट, डिफरेंट। और एकत्व मतलब इनडिफरेंट, अपना, वन। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? ठीक है। एकत्व विभक्त को दिखाऊंगा ऐसी समय सार में प्रतिज्ञा की है। समय सार में और कुछ नहीं, एकत्व विभक्त को दिखाया। एकत्व विभक्त मतलब मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं। पर से भिन्न अपना आत्मा दिखाया। क्या कहा? पर से भिन्न अपना आत्मा दिखाया। इतना ही नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं पर से भिन्न अपना स्वरूप दिखाया। पर से भिन्न अपना स्वरूप इसलिए दिखाया जाता है बच्चों, थोड़ी मुझे स्ट्रेस देने की जरूरत पड़ रही है ना, प्लीज कॉन्सेंट्रेट।
जब भी कोर्ट होता है ना बच्चों, कोर्ट में सबसे पहली प्रतिज्ञा होती है, जो भी मैं कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा। आगे क्या कहते हैं? आपने कभी इस बात पर सोचा? फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट वाज इनफ। व्हाट इज द यूज स्टेटिंग द सेकंड हाफ पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट? फर्स्ट हाफ कैन डू, जो भी मैं कहूंगा वो सत्य कहूंगा। इसकी जरूरत क्या पड़ी कहने की कि सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा? क्योंकि न्याय की भाषा सशक्त होती है, पावरफुल होती है, बचने के कोई रास्ते नहीं होते उसमें। कोई ये कह सकता है मैंने कहा था मैं सत्य कहूंगा लेकिन मैं असत्य भी कहूंगा, ऐसे तो मैंने, ऐसे भी हो सकता है। इसलिए जरूरी होता है अस्थिपरक भी पुटअप करे बात को और नास्तिपरक भी पुटअप करे बात को। इसे न्याय की शैली में कहते हैं, हमारे ग्रंथों की शैली में अन्वय व्यतिरेक शैली। कितने जन यहां तक मुझे फॉलो कर रहे हैं? अन्वय मतलब अस्थिपरक कहना, व्यतिरेक मतलब नास्तिपरक कहना। एक दिन में अन्वय और व्यतिरेक इन शब्दों का प्रयोग एक पीरियड में मैंने 3-4 बार किया है, मुझे याद नहीं वो कब किया है मैंने। कैन अमोंग यू एनीवन रिमाइंड मी कि वो कौन सा प्रकरण चल रहा था जब मैं ये सब याद दिला रहा था आपको? ये मैं कह रहा था आपको, अन्वय व्यतिरेक शैली। अन्वय मतलब पॉजिटिव कथन, व्यतिरेक मतलब निगेटिव कथन। कोई बताएगा मुझे यहीं पर विदाउट टर्निंग पेजेस? कोई बताएगा? वन हु हैजंट सीन बिहाइंड, ओनली मेमोरी बेस्ड आंसर देना है आपको। 2 हाथ ऊपर है, 2 आर विलिंग, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 3 आर विलिंग, आई एम डाउटफुल अबाउट द 3rd। 4 आर विलिंग। आपने पीछे देखा है मुड़कर? नहीं। अर्णव बोलो। नमोकार मंत्र। फेंको मत, प्रकरण बताओ आप, पर्टिकुलर प्रकरण आपको बताना पड़ेगा, है ना? चलो बोलो बोलो बोलो। देखो आपको प्रकरण बताना मैंने पहले कहा था। यह प्रकरण हमने देखा है केवली पंडितों धम्मों लोगोत्तमों का मैं स्पष्टीकरण कर रहा था, और तब मैं आपको यह कह रहा था धर्म एक ही होता है, एक ही कारण होता है, रत्नत्रय की बात चल रही थी। उस प्रसंग में मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 313 और 309 पेज हम रेफर कर रहे थे, जिसमें 3 कारणों की मीमांसा चल रही थी। जिसमें कुछ कारण ऐसे हैं, मैं ये कह रहा था जैसे नग्नता आदि, जिसमें एक व्याप्ति घटित होती है व्यतिरेक की। नग्नता नहीं तो मोक्ष मार्ग नहीं, नग्नता है तो मोक्ष मार्ग घटित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एक ही व्याप्ति घटित हुई, दूसरी अन्वय व्याप्ति घटित नहीं हुई। फिर मैं अनशन आदि तपों की बात कर रहा था, और मैं ये कह रहा था इसमें तो दोनों तरफिया बाधित होती है, दोनों व्याप्तियां बाधित होती, ना अन्वय जमते न व्यतिरेक जमते। बिना उपवास के भी काम होता है, उपवास से भी काम न हो, ऐसा भी बनता है। और एक नियामक कारण की बात कही थी, अन्वय भी जमता है व्यतिरेक भी जमता है, और वो था रत्नत्रय। कितने जन याद कर पा रहे इस प्रकरण को? बहुत टाइम नहीं हुआ, आपको ये बताना चाहिए था। अन्वय व्यतिरेक शब्दों का प्रयोग वहां हुआ है। एनीवे, कोर्ट की भाषा सशक्त होती है, हमारी न्याय की भाषा भी सशक्त होती है। इतने मात्र से काम निकल सकता था कि जीव को जानो और आत्मकल्याण करो, लेकिन आचार्य ने जगह जगह इस बात को स्ट्रेस दिया, जीव और अजीव को जानना है आपको। मैंने कहा ना 7 तत्वों में भी जीव अजीव को ले लिया। समय सार की 5वीं गाथा में भी कहते हैं मैं क्या दिखाऊंगा, बोल रहे आप में से एक जन कोई बोलो, एकत्व विभक्त दिखाऊंगा, एकत्व विभक्त दिखाऊंगा। वहां पर विभक्त मतलब अजीव, एकत्व मतलब जीव। अरे चरणानियों का प्रकरण पढ़ने आप जाएंगे 12 भावनाओं का, तो 12 भावनाओं में भी यही यू विल कम अक्रॉस। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, आगे बोलो।
एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, 12 भावनाएं तो आपने पढ़ी है ना बच्चों। एकत्व और अन्यत्व ये 2 भावनाएं रखी गई। एकत्व मतलब फिर जीव का वर्णन, अन्यत्व मतलब फिर अजीव का वर्णन। मैं कह ही तो रहा हूं आपको, जिनवानी में आप कुछ भी पढ़ने लग जाएंगे तो जीव के साथ अजीव का ज्ञान इसीलिए कराया जाता है क्योंकि जैन दर्शन न्याय है, टोटल न्याय है, तर्क की शिला पर खड़ा है। जीव उसी ने जाना जिसने अजीव अच्छे से जाना, अजीव उसी ने जाना जिसने जीव अच्छे से जाना, और इसे क्रॉस चेक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस चेक। मैथमेटिक्स में आप कई सम्स ऐसे सॉल्व करते हैं जिसमें क्रॉस चेक भी आजमाते हैं, और स्पेशली जो थ्योरम्स हुआ करते हैं, they are like practicals. You need to conclude where you start from the aim. Your conclusion should be same as your aim. वैसे थ्योरम में होता है to prove square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the remaining 2 sides of the triangle, right angled triangle. कितने जन समझ रहे हैं? ऐसा आपने पढ़ा है कि नहीं? टू प्रूव थ्योरम होता है। कितने जन ने पढ़ा है स्कूल में? है पाइथागोरस थ्योरम है क्या? थ्योरम्स है क्या? थ्योरम्स टू प्रूव वगैरह प्रूव करना पड़ता है। फटाफट बोलते रहना चाहिए। प्रमेय 8वीं में नहीं है होगा क्या? 9वीं 10वीं। ठीक है, ओके। तो देखिए क्रॉस चेक होता है, क्रॉस चेक समझ रहे हैं आप? क्रॉस चेक जैसे अपने अकाउंट में हमने देख लिया कि इतने गए इतने आए आज, और यहाँ पर भी उसकी काउंटिंग कर दी, यहाँ पर भी बराबर फिगर बन गई, तो दोनों तरफ से ये हो गया क्रॉस चेक हो गया। पकड़ रहे? राइट। मैं क्यों कह रहा हूँ इतना सारा? जीव के साथ अजीव को जानना ये क्रॉस चेक है, उसी बात को पुष्ट करने की बात है। अजीव को जानना जीव को जानने की पुष्टि है और कुछ नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? वो डाइवर्ट करना नहीं है जीव से वो जीव से डाइवर्ट करना नहीं है, वो जीव के ज्ञान को पुष्ट करना है। तुम कौन हो और तुम कौन नहीं हो। तुम तो हर जगह खड़े हो, मैं तो हर जगह खड़ा हूं। मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं। इतने पॉइंट तक मेरे साथ कितने जन आकर खड़े हैं? शाबाश, बहुत अच्छा बच्चों। आपकी बराबरी कोई नहीं करेगा, थोड़ा टाइम दीजिए और थोड़ा उपयोग सूक्ष्म करिए। पर समझ में नहीं आता है तो निसंकोच पूछिए। मैं अवसर तो रोज ही दे रहा हूं आपको पूछने के लिए। बीच क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। इससे मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता, रिकॉर्डिंग चल रहा है ये बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। कोई प्रश्न हो तो बस हाथ खड़े करना चाहिए आपको, और मैं तुरंत आपको एंटरटेन करूंगा, ये जरूरी नहीं है लेकिन, बट आई विल कम टू यू इमीडिएटली आफ्टर आई फिनिश माय करंट टॉपिक। तुरंत मैं आपको पूछूंगा। एनीवे, हाथ थोड़ा सा ऊपर करने की जरूरत है। अभी देखिए बच्चों, जीव और अजीव को समझना है, उसके बिना जीव अजीव का फर्क भी समझ में नहीं आता। हालांकि जीव और अजीव का फर्क समझना ही इसीलिए है ताकि जीव को समझना है। पकड़ रहे हैं मेरी बात को? वैसे जीव को समझना और जीव और अजीव के फर्क को समझना ये एक ही काल है। ये कोई काल भिन्नता नहीं है कि पहले फर्क समझ में आता है और फिर जीव समझ में आता है, अथवा पहले जीव समझ में आएगा और फिर उसके बाद जीव और अजीव के बीच का फर्क समझ में आएगा। ऐसा काल भेद भी नहीं है। सेम टाइम, सो बोथ द थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम, बट रियली स्पीकिंग दीज आर नॉट टू थिंग्स, दिस इज द ओनली वन थिंग। जीव को जानो अथवा जीव और अजीव की भिन्नता को जानो, तो एक ही बात है। क्योंकि जिस समय में आप जीव को जानते हो उसी समय में आप अजीव को भी जानते हो, क्योंकि हमारा स्वभाव स्वपर प्रकाशी है। द मोमेंट यू आर नोइंग योर सेल्फ, द मोमेंट यू आर नोइंग अदर सेल्फ ऑल्सो। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? जिस समय में आप स्वयं को जान रहे हो उस समय में तो आप दूसरों पर को भी जान रहे हो। हम जीव अजीव को जानने के लिए सबसे पहले जीव को जानने की कोशिश करते हैं।
मैंने पहले आपको आज प्रिकॉशन दे दिया है, उपयोग को आपको ज्यादा चुस्त रखना है, ज्यादा, ठीक है। और मैं बच्चों को अंडर एस्टिमेट नहीं करता, मैं ऊंची से ऊंची चर्चा बच्चों के बीच में करने का बहुत आदी हूँ। मैं इसको कभी नहीं सोचता कि आप उस ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, मैं इतना कभी नहीं सोचता। मैं लेके जाने की कोशिश करता हूँ, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे पीछे कुछ कुछ लोग मुझे हमेशा दिखते हैं। समझ रहे हैं? सोचते ही बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा। एक चारवाक मत है बच्चों, चारवाक दर्शन है, चारवाक दर्शन। जैसे जैन दर्शन है, एक चारवाक दर्शन है। उसका क्या मोटो है देखिए जरा, उसका क्या प्रिंसिपल है देखिए जरा। यावत जीवम सुखम सुखम जीवित, यावत जीवम यावत जीवेत सुखम जीवेत। थोड़े दिन पहले मोदी जी ने इस मंच से ही इस बात को कही थी। किस बात को कहा था मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। मैं मंगलार्थियों को एक बार ये बता रहा था तो मंगलार्थियों ने कहा कल ही मोदी जी ने स्पीच में इस बात को बोला है। अभी 2 साल पहले की बात है। एक चारवाक मत है बच्चों। कौन सा? चारवाक। चारवाक मत का क्या प्रिंसिपल है? यावम जीवेत सुखम जीवेत। जब तक जीना है चैन से जियो, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, ये उनकी टोन है। कल के लिए आज के लिए कल के लिए आज को क्यों खोना फिजुल में? किसका बाप जानता है स्वर्ग मोक्ष है कि नहीं? आप किन बेवकूफियों की बातों में आ रहे हो? लिव इन रियलिटी, जो सामने दिखता है उसमें जो। ये तो गुमा रहा है यार। आप इतना पढ़े लिखे हो, इतना साइंस पढ़े, स्वर्ग नर्क दिखता है कहीं? कुछ का कुछ बताते तुम मान लेते हो। उनको पूछो ना तुम्हारे पंडित को कहाँ है, दिखाओ, प्रूव करने को बोलो। देखो धर्म वर्म कुछ नहीं होता, खाओ पियो। यावम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। किसी का कर्जा उठाकर भी घी पीना पड़े, एंजॉय, ईट, ड्रिंक, लिव मेरी, ये उनका प्रिंसिपल है। भस्मीभूतस्य देहस्य, और इस देह का भस्म होने पर पुनरागमनम कुतः, क्या मालूम फिर से जीव को आना है नहीं आना है। अरे सब बेवकूफी की बातें। जिस समय में मरण होगा ये पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है, पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, और दिस इज द एंड। खत्म। 40 साल का अपना पूरा लाइफ भी नहीं कह सकते, अस्तित्व 40-50 साल का अपना अस्तित्व है। जी लो, जी भर के जी लो, खाओ पियो मौज करो। जीव के बारे में ये प्रिंसिपल चारवाक मत का है। इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहे हैं वे ये कह रहे एक बार भस्म हो जाए, भस्मीभूतस्य देहस्य, इस देह का भस्म होने पर क्या मालूम फिर से आना है कि नहीं। हो सकता है वही एंड हो। पुनरागमनम कुतः, किसने देखा है फिर से आना पड़ता है कि नहीं आना पड़ता है? जबरन लगे हो उनकी बातों में आने आप। चारवाक मत ने जीव की सिद्धि इस प्रकार की है। क्षण स्थायी, एक शॉर्ट लिव्ड एंटिटी माना है, फिर पंच महाभूतों में विलीन होता है, ऐसा भी मानते हैं, पृथ्वी आदि आदि में विलीन होता है। नाउ द्रव्य संग्रह लिखना चालू किया आचार्य ने, पंचास्तिका भी लिखना चालू किया, उसमें जीव पद आया, जीव, और सबने मिलकर धोया चारवाक को, ऐसी तैसी कर दी।
हिंदुओं ने, बौद्धों ने, जैनियों ने, ईसाइयों ने, मुसलमानों ने धोया धोया धोया। किसको? क्योंकि सभी जन इहलोक परलोक मानते हैं, सभी जन परमेश्वर को मानते हैं। अल्लाह के नाम पर मानो, चाहे जिस नाम पर मानो, समझ लो, गॉड के नाम पर मानो, ईश्वर के नाम पर मानो, मानते सभी। एक चारवाके ऐसे बदमाश निकले जो न ईश्वर की सत्ता मानते हैं, न स्वर्ग नरक की सत्ता मानते हैं, न धर्म अधर्म द्रव्य की तो कब मानेंगे, और आत्मा तो कहते हैं क्या दिखता है, आत्मा क्या चीज होती है, खाओ पियो बस। समझ रहे हैं? खाया करो यार। अबे आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, अभी अभी नया क्या पाल के आया, ये बाजार का नहीं खाना, और क्या पाल के इस बजे नहीं खाना, खाओ पियो धर्म की। अभी धर्म की तो बात भी नहीं करता चारवाक वैसे। और ऐसे लोग हमारे आसपास घिरे हैं। कितने जनों के आसपास घिरे हैं बच्चों? और क्या वे हमारे माँ बाप भी नहीं हो सकते क्या? हो सकते। माए भाई बहन भी हो सकते हैं क्या? चाचा ताऊ भी हो सकते हैं क्या? चाची ताई भी हो सकते हैं क्या? दुद्दू भी हो सकते हैं क्या हमारे? जिनको हमें संस्कार देना था घुटी में, इहलोक परलोक की बात करनी थी, परमेश्वर आत्मा परमात्मा का स्वरूप समझाना था विराज, वे इतनी ही घुटी पिला रहे हैं। 40 साल 50 साल लाइफ अच्छा होना चाहिए, आगे और पीछे के बहु की कोई बात करने को किसी को फुर्सत भी नहीं है, सोचता है। जैनियों की सोच देखिए, जब जीव की वे गवेषणा करने लग गए, खोज करने लग गए, उन्होंने एक सिंपल परिभाषा लिखी है। द्रव्य संग्रह और पंचास्तिकाय संग्रह देख लेना चाहिए, नहीं देखे तो आप तो मेरे ऊपर भरोसा करके चलिए, बस मैं मतलब की बात आपको बता ही रहा। जीवे सो जीव, खत्म। क्या कहा? जीवे सो जीव। जो जीता है वो जीव है। जीवे सो जीव मतलब जो जीता है सो जीव, मतलब जो जीता था, जो जीता है और जो जीता रहेगा। जो त्रिकालवाची बातें होती है वो वर्तमान काल में ही बोली जाती है। अभी मैंने इंपॉर्टेंट बात कही, वो क्या बात कही मैं उसका और पुष्ट करता हूं। मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। ये त्रिकाल की मैंने बात कही, उसको एक लाइन में कहना हो तो यही बात कही जाती है, मैं हूं। वर्तमानवाची बोला जाता है। वो वर्तमानवाची त्रिकालवाची का सूचक होता है, एक साथ एक स्ट्रोक में बोलना। था, हु, गा, था प्लस हु प्लस गा इज इक्वल टू हु, इन शॉर्ट। यहां तक कितने जन चल रहे हैं मेरे साथ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उलझो मत, सम्मिलित। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल दीजिए बच्चों जरा। आपको अध्ययन की बहुत जरूरत है बच्चों। आज मुक्ति दीदी ने कुछ इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया आपको, और इतना साधारण ग्रामर है, इतना साधारण ग्रामर है, ये आपको मतलब 5th 6th का ग्रामर है, इतना भी आपको नहीं आ रहा है। बोलो आर्यन। शाम गो टू टेम्पल। शाम गो टू टेम्पल। अरे शाम के बाद गोज आता है, ही शी इट गोज। खैर मैं अभी ग्रामर काय के लिए पढ़ाने बैठा हूँ यहाँ पर, मैं तो मतलब की बात कहनी मुझे। मैं ये कह रहा हूँ जैसे एक सिंपल प्रेजेंट मैं कहता हूँ, अभी ध्यान से सुनिए। द सन राइजेस इन द ईस्ट, बराबर। जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं, क्या कहा? त्रिकाल सत्य बातें होती है, वो भी सिंपल प्रेजेंट, वो भी उसको स्वीकार करता है। कल सूरज पूरब में उगा था, ये लाइन ही गलत है बच्चे, ये लाइन ही गलत है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने जन फॉलो कर रहे हैं?
कल उगा था, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। कल अग्नि गर्म थी, ये कौन सा ग्रामर है? अरे सामने वाला तुम्हें ट्रैप कर रहा है और तुम ग्रामर वॉज में चले भाग रहे वॉच के पीछे। चलो खैर, मैं तो इतना क्यों कह रहा हूं? एनीवन प्लीज, इतना क्यों कह रहा हूं? राइट, बोलो। जीव था, जीव है, जीव रहेगा, त्रिकाल। बहुत अच्छा, इन्हें आधा मार्किंग इनका किया जाए। है आपके पास मार्क लिस्ट? पीछे है कुछ? क्या अभी बार चालू कर रहे हो लिखना? हाँ नहीं, उस दिन ही किया। ठीक है, बढ़िया। आधा पॉइंट करो इनका। आधा पॉइंट इसलिए पीछे से प्रॉम्प्टिंग हो तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपने बोला कि प्रॉम्प्टिंग के बल पर बोला। यदि प्रॉम्प्टिंग नहीं होता आपकी इसमें कुछ भी गलती नहीं है, बट ठीक है। जीव कहते उसको है जो जीता है, ऐसा नहीं जो जीता था, जीता है और जीता रहेगा। समझ रहे हैं? बहुत सुंदर परिभाषा जीवत्व शक्ति में की। जीव की चर्चा हम कर रहे बच्चों, किसकी? जीव की। अमृत चंद्र स्वामी टीका लिख रहे थे समय सार की। समय सार एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है, अपना प्राकृत में लिखा हुआ, कुंद आचार्य देव द्वारा 2000 वर्ष पहले लिखा हुआ। और कुंद आचार्य देव फाउंडर मेंबर माने जाते हैं, बाप माने जाते हैं, आध्यात्मिक फील्ड के गॉडफादर माने जाते हैं, सुप्रीम एंटिटी माने जाते हैं, छत्र छाया माने जाते, बाकी सब उनके फॉलोअर्स माने जाते। मंगलम कुंदाद्यो। कुंद एक बड़ी हस्ती हुई है अपने यहाँ, समझ रहे हैं? कुंद आचार्य देव ने समय सार लिखा। समय सार पर अमृत चंद्र स्वामी एक हुए और अमृत चंद्र स्वामी कुछ कम नहीं थे। अमृत चंद्र स्वामी कुछ कम नहीं थे। कुंद की पहचान दुनिया के बीच में कुंद आए हैं। अमृत चंद्र ने स्थान दिया है उनको। इनको बिठाओ, ये हमारे गुरु है। आप समझ रहे हो? आप समझ सकते हो मैंने जो बोला है वो कमी नहीं की है मैंने बोलने में, अधिक नहीं बोल रहा हूं मैं। अमृत चंद्र स्वामी ने टीका लिखी, उसमें 47 शक्तियां लिखी। उसमें पहली शक्ति लिखी जीवत्व शक्ति। हर जीव में जीवत्व शक्ति होती है। तो ये जीवत्व शक्ति क्या है? तो उसका अर्थ वे करें चैतन्य मात्र भाव को धारण करना जिसका लक्षण है, ऐसी जीवत्व शक्ति। मतलब जीव का क्या काम रहा बच्चों? जीव का क्या काम रहा? चैतन्य मात्र मतलब जानना 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 जानना। स्पार्क 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 समझते हो? चिंगारी बनी रहते निरंतर। ते वो सदा, अरे रे रे, ते वो सदा ज्ञानमय प्रदीप। क्या कहा? देवो सदा ज्ञानमय प्रदीप। मेरा ज्ञान रूपी दीपक निरंतर प्रज्वलित बना रहे, बना रहे, बना रहे, बना ही है वो तो, तुम चाह कर भी और नहीं चाह कर भी। ठीक है, मैंने अभी तक जीव की थोड़ी गवेषणा की मूल ग्रंथों का आधार बनाकर, और ये जो ऊंचाई मैंने चढ़ी है मैं जानता हूं इसके लिए ज्यादा उपयोग खपा होगा आपको, क्योंकि मैं शेयर कर रही मूल ग्रंथों के आपको। लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं मेरे साथ अभी तक कौन खड़े? ठीक है, बहुत अच्छा। मैं आप सबको साथ में लेके चलना चाहता हूं, इसलिए बार बार पूछ रहा हूं। आपने वो सत्याग्रह का चित्र देखा है बच्चों? सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी का एक चित्र लगभग बहुत जगह रहता है। पहले नोट पर रहता था, रुपी पर, 10 की नोट पर, 20 की नोट पर, शायद आज नहीं है वो नोट, नहीं आज नहीं है। पुरानी नोटों पर चित्र बना रहता था। गांधी जी आगे आगे बढ़ रहे, डांडी मार्च का होगा, सत्याग्रह मूवमेंट का होगा, आप जानते, शॉर्ट सत्याग्रह। वे आगे बढ़ रहे, लोग पीछे पीछे चल रहे। झांसी में
झांसी के एक चौराहे में, मैं झांसी के पास ही रहा हूँ 10 साल खनिया थाना में, कई दफे उस चौराहे को देखा है मैंने। बहुत मजा आता था देखने में, मजा आता था। बहुत बड़ा उन्होंने इरेक्ट किया है सीमेंट कंक्रीट में उसको, चौराहे पर बहुत बड़ी चीज। वो जो चित्र नोट पर है ना, गांधी जी लीड कर रहे हैं पूरे टीम को और पीछे पीछे लोग चल रहे हैं उनको। कितने जन ने ये देखी है नोट के पीछे? मजा आ गया। आप लोगों ने नहीं देखी? छोटे 8वीं के बच्चों ने भी? अभी नहीं है क्या ये किसी नोट पर एट प्रेजेंट? अभी है तो किसी किसी पुराने नोट में। पुराने जैसे 10-20 के नोट बदले, अभी भी पुराने चलते होंगे मुझे लग रहा है। 10-20 के चलते हैं ना? हाँ। जरूर मिलेगी फिर, जरूर। हर नोट पर रहता था ही था वो। देखो मिला तो देख लेना, अरे नहीं मिला तो फिर उसमें तो देख ही सकते हैं आप कहीं गूगल आदि पर। उसमें विशेष बात जो मैं आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, पीछे जो लोग हैं, पीछे एकदम 2-3 लोग देखने आपको अंतिम, उसमें हतोत्साहित होकर कोई नीचे बैठने को देख रहा है और कुछ लोग उनका हाथ पकड़ कर कह रहे चलो हिम्मत नहीं हारनी है। दैट पार्ट अट्रैक्ट्स मी। समझ रहे हैं? मैं बापूजी की तरफ कम देखता हूँ, मैं उस आदमी की तरफ देख रहा हूँ जो पीछे जो हतोत्साहित हुए हैं, उनका हौसला बढ़ा रहा है और कह रहा है चलो मंजिल दूर नहीं है, बढ़ो आगे बढ़ो। खैर, मैं कहाँ पर खड़ा था बच्चों? अभी मुझे कुछ कहना है, ध्यान से सुनो। जीव की काफी परिभाषाएं हमने देखी और भी देखना चाहते हैं हम। उससे पहले आज साइंस में हम क्या क्या परिभाषाएं देखते हैं वो मैं सुबह आज कह रहा था। 4 पॉइंट्स बने थे। कितने जन बिना देखे हुए 4 पॉइंट्स बोल सकेंगे? यश अलोन। यश का आधा पॉइंट चढ़ा देना भाई। 4 परिभाषाएं हमने देखी थी सुबह, जिसमें हमने ये देखा था, पहले तो पॉइंट ये देख रहे थे कि a living being is an object which has the ability to grow, to move, to breathe and to reproduce, etc. etc. एक दूसरी बात ये देख रहे थे which has the ability of feeling, धक धक, धड़कन, उसकी जीव की धड़कन, जीव का दिल और जीव के दिल की धड़कन ये नहीं है जो आपको दिखाई जाती है, वो निरंतर धड़कती रहती है। एंड दैट इज फीलिंग, जानना, 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 महसूस करना, एहसास होना, नॉलेज, जानना, इमोशन, फीलिंग, इल्म। उर्दू क्या कहा बच्चों? इल्म। इल्म क्या कहा? इल्म। उर्दू का एक शब्द है इल्म। कुरान में सबसे ज्यादा प्रयुक्त शब्द इल्म है। ये इल्म क्या है? इल्म मतलब ज्ञान, जानना। खैर, हाँ, तो मैं ये कह रहा था, 2 बायोलॉजिकल परिभाषाएं हमने सुबह देखी। तीसरी मैं ये कह रहा था, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड हिल्स। चौथी बात हमने देखी थी, जो आज का साइंस कहता है नोट, नोट, रॉक, सैंड, वाटर, फायर आर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। सुबह ये 4 पॉइंट्स देखे थे हमने। अभी विज्ञान तो विज्ञान है बच्चों, जो आज बात कही है वो आज तक ही सत्य है, कल उसी को इरेज कर देता है। ज्योग्राफी कितने जन ने पढ़ा है? बोरिंग कितने जन को लगता है? काफी दोस्त है मेरे, काफी दोस्त है। चलो ठीक है, हाथ नीचे लो।
अरे कोई कहता है ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग है तो बातें बना रहा है वो। क्या कर रहा है वो? चलिए छोड़िए, मैं अभी उलझना भी तो नहीं चाहता। किसको क्या अच्छा लगता है, किसको क्या अच्छा लगता है। ज्योग्राफी में आपने जब सोलर सिस्टम पढ़ा होगा, प्लैनेट्स पढ़े होंगे, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है ज़्यादा, मैं मतलब की बात आपसे कर रहा हूँ। और मैं इस मामले में प्रामाणिक नहीं हूँ, नहीं तो आप एग्जाम में लिख कर आएंगे जो मैं कह रहा हूँ और आप कहेंगे पंडित जी ने पढ़ा, तो मेरी कोई गारंटी इसमें बच्चों नहीं है। डिस्क्लेमर पहले समझ लो। नीचे एक बात लिखी रहती है, मर्क्यूरी है, वीनस है, जुपिटर है, सैटर्न है, और फिर नीचे एक बात लिखी रहती है, ये अभी तक की खोजों से ऐसा तय हुआ है। क्या लिखा रहता है नोट? अभी तक की खोजों से ऐसा तय हुआ है, जब तक दूसरी खोज नहीं होती तब तक ऐसा ही समझना, खोजें जारी है। ऐसे कितने जन ने नोट पढ़ा है आज तक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे खुश करने के लिए हाथ ऊपर नहीं करना है, सत्कार। पढ़ा है आपने? कहाँ पर पढ़ा है? वो जब वो पत्थर में मूर्ति निकाल लेते ना, तो पत्थर में मूर्ति कौन सी? वो काली माता की। काली माता की? तुम कहाँ चले गए? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? काली माता कहाँ से आ गई भाई? चलो, हाथ किनका था ऊपर? विराज बोलो। 6th में ज्योग्राफी में पढ़ा है। शाबाश शाबाश। अरे जिन्होंने भी प्लैनेट्स आदि पढ़े होंगे, वही उसी चैप्टर में लिखा था क्या? ये नीचे एक नोट मिलेगी आपको, क्योंकि उनकी निरंतर प्रोसेस चलती है बच्चों। क्या चलती है? प्रोसेस चलती है। सूरज घूमता है कि धरती घूमती है, इसमें दो पक्ष मिलेंगे आपको। चंद्रमा पर गए हैं, चंद्रमा पर नहीं गए, इसमें दो पक्ष मिलेंगे आपको। कुछ भी बात उठाओ, आपको दो पक्ष मिलेंगे इसमें। अभी भी एक कंक्लूजन पर नहीं आ पा रहे हैं, और विज्ञान ये कह रहा है रॉक, सैंड, वाटर, फायर ये सब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है। और मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था। वैसे पहले बात बता दूं, जगदीश चंद्र बोस इंस्पायर्ड बाय जैन स्कॉलर। मजा आ गया, फिर कभी बताऊंगा मैं। जगदीश चंद्र बोस भी पहले कभी ऐसा ही मानते थे, बाद में शोध खोज करके जैन शास्त्रों को पढ़कर उनको पता चला कि पानी में और वनस्पति में जीव है। जैन शास्त्रों को पढ़कर। हाँ बच्चों, ध्यान रखना मेरी बात को। कलकत्ता में एक स्पीच चल रहा था, उस स्पीच में एक हीरो प्रवचन कर रहा था। Was that hero? गोपाल दास जी। गोपाल दास जी एक स्पीच दे रहे थे कलकत्ता के चौराहे। मैंने उस दिन भी कहा था आपको, गोपाल दास जी पहली फोटो है गोपाल दास जी पर। देखिए कितने जन ने फोटो देखी सब में? कितने जन ने नहीं देखी? इसको दिखा देना भाई। आपने देखी है? 8वीं वालों ने गोपाल दास जी की फोटो नहीं देखी? यश आपने भी नहीं देखी? अरे फिर क्या देख रहे हो तुम यहाँ आकर? पहली फोटो उन्हीं की है गेट से आने के बाद। हाँ हाँ, हम पार्श्वनाथ भगवान की मंदिर में जाते हैं उस तरफ, ऑफिस की तरफ जाने की तरफ। अब देख लेना सब बड़ा फोटो उनका। गोपाल दास जी अपने स्पीच में इस बात को कह रहे थे कि जैन शास्त्रों में ये उल्लेख है कि वनस्पति और पानी में जीव है, और विशाल जन समुदाय उनके सामने बैठा था। उस विशाल जन समुदाय में एक आदमी था, जगदीश चंद्र बोस। इसलिए मैंने कहा इंस्पायर्ड बाय जैन स्कॉलर। आओ बच्चों,
तुम्हें दिखाए झांकी श्री जैन शासन की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। आहा, उन्होंने सिद्ध किया इसमें, ये तो जीव है ये सब। वे पहले मानते नहीं थे, साइंस की बात कट गई। मैं अपनी परिभाषाएं आज आपको बताता हूं, हमारे ग्रंथों में क्या क्या जीव की परिभाषाएं आई है। वैसे अभी तो जो छोटी मोटी परिभाषाएं तो बता ही चुका हूं, शीघ्रता से बताऊंगा, कठिन तो चर्चा चलेगी, जरूरी है और आज ही जरूरी है, कल नहीं। आई कांट वेट फॉर टुमारो। जीव की एक परिभाषा ये बच्चों, जो प्राण, एक कॉमन परिभाषा, जो प्राणों से जीता है वो जीव, क्योंकि प्राणवान उसी को जीव कहते, जिसमें प्राण हो। प्राण, जीव और प्राण एकार्थवाची है। वेंटिलेटर हटने के बाद सांस चलती है कि नहीं आदमी की? कितने जन देख रहे हैं आप? देखते हैं? वेंटिलेटर एक कृत्रिम सांस है हमारे। वेंटिलेटर कृत्रिम सांस है। कितने जन ने वेंटिलेटर का लाभ लिया है आज तक? नहीं लिया है। ये लाभ किसी को चाहिए? नहीं बाबा। ठीक है, सुनिए। जब सांस धीमा पड़ती है तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है लोगों में। वेंटिलेटर एक कृत्रिम श्वास है। ओरिजिनल श्वास ये है जो हम लेते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये श्वास भी हमारी कृत्रिम सांस है। सच्ची श्वास हमारी प्राण है, प्राण। और जीव कभी भी निष्प्राण नहीं होता। जानना जानना उसकी सांस है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। जीव की पहली परिभाषा, मैं स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ रहा हूं, स्विफ्टली। स्थूल परिभाषा आई है, जो 10 प्राणों से जीता है वो जीव। 10 प्राण में 5 इंद्रिय, मन वचन काया 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये जीव के प्राण बताए। बहुत नहीं समझ रहा होगा 8वीं वालों को, ये मैं बेशक समझता हूं, बेशक समझता हूं, लेकिन फिर भी मुझे कहना जरूरी है। मुझे ज्यादा थोड़ी टिकना है इस लाइन पर, मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। 5 इंद्रियों से जीना, आयु से जीना, श्वासोच्छ्वास से जीना, कहना, ये उपचार का कथन है। आप तो समझ रहे होंगे। और एक बात सुनिए बच्चों, जो जो परिभाषा साइंस ने की है ना, एबिलिटी टू मूव, एबिलिटी टू ग्रो, एबिलिटी टू ब्रीथ, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, परिभाषा की है ना, उसमें की एक को हम मार्क करते थोड़ी देर के लिए। एबिलिटी टू ब्रीथ, क्योंकि मुंह की परिभाषा अभी मैं नहीं कर रहा हूं आपको, क्योंकि मूवमेंट कोई ह्यूमन बीइंग हो और मूवमेंट न करे, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। रिप्रोडक्शन ना हो, ऐसा हो सकता है? ये भी हो सकता है। ब्रह्मचारियों के और वंध्याओं के रिप्रोडक्शन होता है क्या? नहीं। प्रजनन होता है क्या उनमें? संतान उत्पत्ति की सामर्थ्य होती है क्या? नहीं। फिर भी वे जीव है कि नहीं? स्थूल परिभाषा ये क्या है, कहा मैंने? स्थूल परिभाषा ये जो साइंस ने की। हमारा चरणानुयोग भी इसको मानता है, लोक व्यवहार मानता है, लोक व्यवहार को भी गर्वित करता है। हमारा चरणानुयोग जो हलन चलन करे, जो हमने जाना कि वो जीव है। कैसे जाना? बहुत देर हम देखते रहे उजाले में, हलन चलन हो रहा है, हम कह रहे ये जीव है। हम भी तो कह रहे हैं
हम भी कह रहे हैं ना, लोक में कही हुई हर बात को चौकड़ी नहीं लगाता जैन धर्म। और एक बात समझ लीजिए, हमारा चरणान योग उसको स्वीकार भी करता है, क्योंकि चरणान योग लोक प्रवृत्ति के हिसाब से चलता है। अरे तुम तो ग्रंथ पढ़ते हो, थोड़ा दुनिया को देखो करो, गलत बात है। जो ग्रंथों को पढ़ता है वो समस्त दुनिया को देखता है, क्योंकि ग्रंथों में चरणान योग है। चरणान योग के जरिए पूरा लोक प्रवृत्ति का विज्ञान उसको होता है। पृथ्वीराज समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा कोई प्रश्न पूछना है? आज की कक्षा थोड़ी कठिन लग रही है 8वीं वालों को? थोड़ी लग रही है? लग रही है सब में? लग रही है, लग रही है, लग रही है। विराज लग रही है? बहुत अच्छा। आपको इनाम चाहिए इस खुशी में? नहीं चाहिए। आगे बढ़ता हूं। अब हम 5 प्राणों को हटा देते हैं, व्यवहारता को छोड़ देते हैं, शरीर की तरफ से परिभाषा की गई है। क्या कहा? तो हम बहिर्प्राण को छोड़ देते हैं। आपको और एक बात बताओ, 14वें गुण स्थान में श्वासोच्छ्वास भी नहीं होता जीव का, फिर भी वो जीव है। और सिद्धों को तो वैसे ही श्वासोच्छ्वास नहीं है। सिद्धों के तो 10 प्राण नहीं है, फिर भी वे जीव है, क्योंकि सिद्ध व्यवहारी है ही नहीं। और ये व्यवहार प्राण है सब। व्यवहारी सो सांसारी, सांसारी सो व्यवहारी। मजा आ गया। बनारसी दास जी की लाइन है परमार्थ वचनिका, व्यवहारी सो सांसारी, सांसारी सो व्यवहारी। सिद्धों के कोई व्यवहारी नहीं, तो उनके 10 प्राणों में एक भी प्राण नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ 14वें गुण स्थान वर्ती अरहंत तो उनके विश्वास नहीं है। ठीक है? और खुदवाई करेंगे तो बहुत सारी चीजें कम मिलेगी उनमें। 10 प्राण में 4 ही प्राण मिलेंगे अरहंतों में। अभी मैं घुसना नहीं चाहता, मैं बाहर निकलता हूँ फटाफट और आगे की परिभाषा करता हूँ मैं थोड़ी सी। इन मन वचन का कहा ना मैंने, 10 प्राणों में मन वचन का बल कहा था और इंद्रिय भी कहा था, 5 इंद्रिया। इनका भाव पक्ष विचारो तो भाव इंद्रियों को कहते हैं उपयोग, और बल भाव बल को कहते हैं योग, बल को कहते हैं योग। योग और उपयोग हमारा प्राण है। मैं और अंदर आकर खड़ा हुआ। अभी इसके बाद का आपको सब कुछ समझ में आएगा बच्चों, आएगा, और समझना जरूरी है। अभी इसके आधार पर हम जीव की कुछ परिभाषा बना सकते हैं। जो राग द्वेष करे सो जीव। 1 10 प्राणों से जीता है वो जीव, यह सचमुच पहली परिभाषा की मैंने, अत्यंत बाहर की। दूसरी परिभाषा, जो राग द्वेष करे सो जीव। 2 3 जो सुख दुख का वेदन करे सो जीव। 3 जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वह जीव। 4 जो जानता देखता है वह जीव। 5 परिभाषाएं हमारी हो गई। चौथी और 5वीं परिभाषा में सूक्ष्मता और स्थूलता ऐसा नहीं है सचमुच, वो वन एंड द सेम है। उनकी निरूपण में थोड़ा सा अंतर है, वो क्या अंतर मैं बताऊंगा। कितने जन मुझे, चलो अभी हाथ भी ऊपर मत करिए, जो लिख रहे हैं मुझे लग रहा है काफी जन। हाँ लास्ट मैं ही भूल गया। मैं 4th पॉइंट क्या कहा था वो बताओ। जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव। क्योंकि इसमें स्थूलता सूक्ष्मता नहीं है, तो इसमें मैंने कोई याद नहीं रखा बोलते समय। कुछ भी आप सफल कर सकते हो। ये जीव की पहचान बाहर से अंदर की ओर की है, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर की है। ऑपरेशन थोड़ा पैना करता गया हूं मैं। सत्कार आपको समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है कि नहीं? कि कम आ रहा है? ठीक है। जिसमें चेतना शक्ति पाई जाए, जिसमें चेतना शक्ति पाई चेतना शक्ति पाई जाए। हाँ। ये 5 परिभाषाएं हुई। कितनी बच्चों? 5। अभी देखिए आप, पहली परिभाषा तो एकदम व्यवहारिक हो गई, जिसे साइंस भी कहता ही है। साइंस कह रहा है, लोक व्यवहार कह रहा है। बल्कि साइंस ने तो दूसरी भी परिभाषा कही थी, और तीसरी भी, फीलिंग, इमोशन।
फीलिंग ऑफ एंगर, हैप्पीनेस, सॉरो। साइंस भी ये कहता है सुख दुख का वेदन करना। मैंने और एक परिभाषा रखी है, जो राग द्वेष करे सो जीव। ये आपको भागों में नहीं मिलेगा सब कुछ। भागों में आपको नीचे की 3 परिभाषाएं मिलेगी। और मैंने जब मंगल प्रज्ञा भाग बनाए तब मैंने स्वपर भेद विज्ञान पाठ में एक परिभाषा और बढ़ा दी, जो राग द्वेष करे सो जीव। अटपटी लगेगी और मुमुक्ष समाज को ये पहचाना तो बहुत बड़ी बात है। क्या कहा मैंने? मुमुक्ष समाज मतलब समझते हो बच्चों? क्या समझते हो आप मुमुक्ष समाज मतलब? जो अगले भोग में या इसी भोग में मोक्ष जाने वाले। आपने तो परमार्थार्थ किया। मुमुक्ष समाज मतलब आप क्या समझते हो यश? कान गुरु पंथ। अच्छा भाई, ये नहीं बोला कि तुम लोग। समाज में प्रचलित ऐसा है। मुमुक्षु का अर्थ यही है जो ये कह रहे हैं, जिसे मोक्ष की इच्छा है। समाज में प्रचलित ये है कि जो गुरुदेव है, उनके फॉलोअर्स है, और स्पेशली जो समय सार की रुचि रस रखते हैं, अध्यात्म की रुचि रस रखते हैं। भले ही उन्होंने गुरुदेव की शक्ल देखी नहीं है आज तक, गुरुदेव को पढ़ा नहीं है एक शब्द भी, और उनको भी खिताब मिल जाता है। किसका? ये सोनगढ़पंथी है, ये कांजीपंथी है, आदि आदि आदि। जयपुर वाले, सोनगढ़ वाले, वो एक ही चीज माने जाते हैं, छोटे बड़े भाई माने जाते हैं। अब कौन बड़ा भाई है कौन छोटा भाई है, मैं इस झगड़े में नहीं उतरना चाहता। ठीक है। जो राग द्वेष करे सो जीव, ये भी परिभाषा मैंने डाल दी। देखिए, जब भी हमें किसी अजनबी को जीव समझाना है तो हम सबसे पहले देखो, जो इच्छा उत्पन्न होती है ना, इच्छा है, वो इच्छा जो करता है, देखो देखो देखो, किसी नए आदमी को समझाना है जीव क्या चीज है, तो उसको बताना कि जैसे भोजन कर रहा है कोई, तो उसमें 2 प्रक्रिया हो रही है। एक हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस, इट वॉज अ जोक। एक हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस। हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस एक मुहावरा है जिसका अर्थ कुछ और ही है। अभी मैं दूसरी बात कर रहा हूं, लेकिन एक ये एक्टिविटी आपको दिख रही है कि हाथ कोर लेकर जा रहे, मुंह तक चबाया जा रहा है, जबड़ा हिल रहा है, ट्रैक में से नीचे जा रहा है, और वो इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह सफर तय कर रहा है वो, राइट। एक दूसरी बात हो रही है, भोजन करने की इच्छा। क्या हो रही है बच्चों? भोजन करने की इच्छा। ये 2 प्रक्रियाओं को देखो नजदीकी से तो आप ये पाएंगे, इच्छा मतलब फीलिंग, इमोशंस। जो इच्छा करने वाला है वो तुम हो। ये बाहर का भोजन, डाइट, लड्डू, पेड़ा, ये पेट आते तुम्हारी दांत, जबड़ा, ये सब पौद्गलिक चीज, शरीर की चीज। जो इच्छा करता है खाने की वो जीव है। ऐसा बिगिनर को जीव समझाया जाता है। और ये कर्म चेतना की तरफ से। क्या कहा मैंने? कर्म मतलब करना, और चेतना का कार्य है राग द्वेष, देयरफॉर कर्म चेतना। मैं नहीं उलझ रहा हूं ये कहकर कि यह अशुद्ध कर्म चेतना है, मैं बस इतना ही कह रहा हूं। आगे की परिभाषा, और राग द्वेष करने वाला कर्म चेतना, दूसरा, और राग द्वेष से उत्पन्न होने वाला सुख दुख का वेदन करने वाला यह जीव। फीलिंग करने वाला वो जीव, सुख दुख का वेदन करने वाला, इसे कहेंगे कर्मफल चेतना की तरफ से ये परिभाषा। एक करना और एक भोगना, राग द्वेष करना और सुख दुख को भोगना। एक करने की तरफ से कर्म चेतना, एक भोगने की तरफ से कर्मफल चेतना। कितने जन समझ रहे हो बच्चों? आप जो पढ़ रहे हो बच्चों, मैं जानता हूं विद्वानों को भी यह प्रकरण बहुत सरल नहीं पड़ सकता, लेकिन इस बात को अभी आप भूल जाओ,
कौन सी पढ़ाई कौन से स्टैंडर्ड की है, कोई मर्यादा नहीं है इसकी। जब उमंग होती है तब सब समझ में आता है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। खैर, मैंने जीव की क्या परिभाषा की दूसरी? अरिहंत? जो सुख दुख का वेदन करता रॉन्ग, वो सूक्ष्म हो गई। दूसरी परिभाषा, है। जो राग द्वेष राग द्वेष करे सो जीव। उसके आगे की क्या परिभाषा की? जो सुख दुख का वेदन करे सो जीव। राग से उत्पन्न हुआ सुख, द्वेष से उत्पन्न हुआ दुख। राग द्वेष जिसने जो राग द्वेष करेगा तो सुख दुख का भी, राग द्वेष के फल स्वरूप सुख दुख का भी वेदन करेगा ही करेगा। ध्यान रहे, यहाँ पर सुख का अर्थ इंद्रिय सुख लेना है। ये परिभाषा छद्मस्त की चल रही है, सर्वव्यापक परिभाषा नहीं है। क्योंकि सिद्ध भगवान ना ही राग द्वेष करते और ना ही सुख दुख का वेदन करते। क्या बात कर रहे हैं आप? सिद्ध भगवान सुख का वेदन नहीं करते? अरे बाबा, अभी अभी हमने कहा यहाँ पर सुख का अर्थ इंद्रिय सुख की बात कर रहे हैं हम। आप इंद्रिय सुख का वेदन तो निरंतर कर रहे हैं, लेकिन ये छद्मस्तों की तरफ से की गई परिभाषा है। आगे बढ़ता हूं मैं, चौथी और पांचवी परिभाषा, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए। जो पंडित जी अभी अभी कह रहे थे चैतन्य वाला, पहले वाली परिभाषा, चेतना शक्ति वाली परिभाषा, वन एंड द सेम थिंग। ज्ञान दर्शन कहो, चेतना कहो, एक ही बात है। चेतना के ही दो बच्चे हैं, एक ज्ञान चेतना, एक दर्शन चेतना। उपयोग के ही दो बच्चे हैं, एक ज्ञान उपयोग, एक दर्शन उपयोग। जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव, और जो जानता देखता है वह जीव। जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वह जीव। इस परिभाषा में गुण भेद की परिभाषा की गई, जिसमें ज्ञान दर्शन आदि गुण पाए जाते हैं। और जो जानता देखता है, यह परिभाषा पर्याय भेद की तरफ से, क्योंकि जानना पर्याय है, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, देखना कार्य है, पर्याय है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों मुझे? अब मैं कितनी शाबाशी दूं आपको? चलो, मैं आज के दिन बस करता हूं। मुझे डाउट पूछे कुछ परीक्षा में, कुछ प्रश्न पूछिए। और होमवर्क अजीब की परिभाषा इससे उल्टी समझ लेना। होमवर्क लिखना नहीं है, बस सोचना है। जिसमें प्राण नहीं पाया जाए, जो राग द्वेष नहीं करता है, जो वेदन नहीं कर सकता, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, जो जानता देखता नहीं है, जो आदि। ये अजीब सब नास्ती परक परिभाषा। बोलो, अजीब की कोई हयाती ही नहीं है, अजीब की कोई अलग से हयाती नहीं है। जीव की परिभाषा कर ली, उससे अजीब की लगा लेना चाहिए। चलो बोलो, 10 प्राणों के नाम। 10 प्राणों के नाम आप में से कौन बताएगा? 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। आप हाथ खड़ा करते पूछते तो मैं आपको एक पॉइंट दे देता हूँ उसमें, तो मुझे और अच्छा लगता। मुझे जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपको मिले उतना अच्छा मुझे। चलिए, चलो आपको पॉइंट देने की इच्छा बनी है आज मेरी। 2 पॉइंट देना है मुझे। देखते कौन है वे फॉर्चुनेट गाइज। मैं 2 प्रश्न पूछता हूँ आज के सेशन के। डाउट है किसी को? कुछ बोलो। आपने पहले पॉजिटिव का अर्थ अन्वय किया और अन्वय, हाँ, अन्वय वो, और नेगेटिव का व्यतिरेक। मजा आ गया। ये बच्चे शब्द बोलने लग गए अभी, हमारे बच्चे ये शब्द बोलने लग गए, अन्वय और व्यतिरेक। बहुत अच्छा। और ये मत सोचो यश मैं धर्म ही धर्म पढ़ूंगा तो फिर स्कूल में तो मैं निपट जाऊंगा। गलत, ये भूल मत करो। मेरे आखे 20 साल गए हैं पढ़ाने में। कितने? 20। और पढ़ने में आखे 26 साल गए। कितने? 25 से 26 पढ़ने में रात दिन। निष्कर्ष के बाद मैं आपको कह रहा हूं, इसलिए मुक्ति दीदी को मैंने लौकिक फील्ड में नहीं भेजा, धर्म के ही फील्ड में भेजा। एक साधे सब सधे।
जिसको धर्म का ज्ञान नहीं उसको लौकिक ज्ञान नहीं हो सकता। मैंने कल बताया, बाहर आपस में हम चर्चा कर रहे थे, आपको भी बता देता हूँ। गौरव के कल कितने फोन आए? परसों 4 फोन आए मुझे। कितने? 4। उसे हेलो भी नहीं किया मैंने। क्या कहा? हेलो भी नहीं किया उसके साथ, ब्लॉक ही बस नहीं किया, वो आता नहीं इसीलिए। अभी फिर से फोन आएगा तो ब्लॉक करवाऊंगा मैं। मेरे पास टाइम ही नहीं है किसी से बात करने में। जितना भी मेरे पास एनर्जी है, ताकत है, वो मैं आपके लिए दे सकता हूँ और बाहरों के लिए नहीं। इतनी ही रुचि उमंग थी गौरव को तो यहाँ पढ़ता ना, बदमाशी काय के लिए करता, नाटक नौटंकी करता है। चलिए, हाँ, अच्छा अच्छा, शुरू से नाम राजकारणी रखा है। कितने फोन किए उसने? 4। हेलो भी नहीं किया मैंने। हेलो ऑफ ऑफ, फालतू समय खराब करता है। खैर, हमारे साथ संपर्क बनाने की दूसरी विधि नहीं है, यही विधि है, पढ़ते रहो धर्म। ये धर्म ही नहीं पढ़ोगे तो संपर्क करने का मतलब क्या है तुम्हारा हमारा? चलिए, 2 प्रश्न आपको कोई डाउट्स है? वैसे नहीं, टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन 2 प्रश्न आपको। 2 प्रश्न में क्या पूछूं? हाँ, मैंने ये बोला था प्रारंभ में, जीव अजीव पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने ये कहा था जीव अजीव का प्रसंग 3 जगह आता है। मैंने 3 जगहों के नाम कौन कौन से बोले? आप ये करेंगे तब भी जीव अजीव टकराएगा, ये करेंगे तब भी जीव अजीव टकराएगा, ये करेंगे तब भी जीव अजीव टकराएगा। शास्त्र क्या? शास्त्र के आधार कुछ दे रहा था। शास्त्र के आधार मतलब कोई पेज नंबर वगैरह नहीं, प्रकरण बोल रहा था मैं। 3 जन खड़े हैं, वाह वाह वाह। आप उत्तर देंगे हाँ या ना यार? अरे ऐसे मजा नहीं आ रहा है देखकर, मजा नहीं आ रहा है आपको देखकर, तो मुझे टाइम लग जाएगा ऐसा लग रहा है। जब कॉन्फिडेंस होगा तो बात अलग है। 2 हाथ भी ऊपर आए, किन किन को आजमाता रहूं मैं? बोलो। द्रव्य संग्रह, समय सार और नियम सार, पंचष्टिक है। बोलो तो द्रव्य संग्रह, समय सार और नियम सार। बोलो, 7 तत्व। आगे बोलो। जैन धर्म में जहाँ पर भी जीव अजीव आता है वहाँ पर 7 तत्व आते हैं। और बोलो आगे। निरूपण 7 तत्व। देख कर भी बोल सकते हो। आप बिना देखे बोल सकते हो क्या यश? हाँ, देखकर कौन बोलेगा? देखकर बोल सकते हो। मुझे ये भी तो देखना है नोट किसने किया है। जबरन पन्ने मत पलटो, जिसने लिखा है वही तो देखकर बोल सकेगा। जबरन आप पलटने लगते हो, एक ने पढ़ना, उसके लिए लिखना पड़ता है। बोलो अरहंत, बोलो यश। एक 7 तत्व कहा था, एक कहा था समय सार के 5वीं गाथा, एकत्व विभक्त, और तीसरा क्या बोल रहा था? 12 भावनाओं में 2 भावना, एकत्व और अन्यत्व। सामान्य प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, जीव की परिभाषा द्रव्य संग्रह में क्या है और दूसरे कौन सा ग्रंथ बताए जिसकी भी एक परिभाषा बताई थी मैंने? लगे हाथ। देखकर बता सकते हैं। बोलो विराज। दूसरे ग्रंथ में पता है जो 10 प्राणों से जीता है। बोलो। जीव को दुख दूर करने के लिए आप पाप को जानो। बोलो। प्राणों से जीता है उसे जीव कहते हैं, और जो 10 प्राणों से जीता है उसे जीव कहते हैं। बोलो। चैतन्य मात्र भाव जिसका धारण करना, जिसका काम है वो जीव। हो गया उत्तर। पहली बार परिभाषा की थी द्रव्य संग्रह मोक्ष पंचास्तिकाय के आधार से, जीवे सो जीव, जो जीता था जी रहा है जिएगा। एक दूसरी परिभाषा आत्मख्याति से की थी, चैतन्य मात्र भाव को धारण करने वाला वो जीव। आगे बोलता हूँ मैं, आगे
मैंने एक मत का नाम बोला था, दर्शन का नाम बोला तो वो कौन सा दर्शन बोला मैंने, और वो क्या मानता है, वो क्या मानता है? आप पैर क्यों हिला रहे हो? कोई बैटरी चार्ज चल रही क्या? बोलो। हाँ, चार वक्त दर्शन क्या मानता है? क्या मानता है? अरे यार तुम तुरंत हाथ ऊपर करते हो, टाइम जाता है ना। दूसरों को तो पूछना मैं उतने समय में। बोलो जो सोचा जाएगा वो दे बोलो। सोचा जाएगा वो दे। धर्म नहीं मानते, स्वर्ग नर्क नहीं मानते, और खाना पीना ही मानते। आत्मा तो आत्मा भी नहीं मानते। और अरे उत्तर कैसे दिया जाता है? पहला उत्तर आपको देना चाहिए वह चारवाक दर्शन है। फिर आपको कहना चाहिए चारवाक दर्शन की मान्यता है वो स्वर्ग, नरक, पुण्य, पाप, इहलोक, परलोक, ईश्वर आदि को नहीं मानता। वो ये मानता है 50-60 साल के बाद जीव का अस्तित्व देह के भस्म होने के साथ खत्म हो जाएगा, पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। आधा पॉइंट अरहंत को दे दिया जाए। और प्रश्न पूछो, किसी को लग रहा है? किसी को लग रहा है क्या? प्रश्न पूछो। पूछता हूँ। मैंने बिल्कुल प्रारंभ कहाँ से किया आज? प्रारंभ में मैं क्या कह रहा था आज? बिल्कुल प्रारंभ बोलो सार्थक। इंग्लिश ग्रामर में आई कैपिटल होता है। और कौन बोलेगा? बोलो। जब जीव अकेला खड़ा रहता है उसके साथ उसकी महत्ता बढ़ती है। क्या उदाहरण क्या दे रहा था? इस सिद्धांत की बात कही आपने। बोलो। सेंटेंस में कैपिटल स्टार्टिंग में आई कैपिटल लिखती है उसके। बोलो। जैसे आई कैपिटल होता है, वैसे जब भी जीव स्वयं को अकेला देखता है तब वह जीव महाअर्जित होता है। और पर से जीव। अरे आप उदाहरण तो बोलो। जब भी आय अकेला होता है तो कैपिटल होता है, जब आय किसी से जुड़ जाता है तो छोटा हो जाता है। इतनी सी पहले बात बोलना चाहिए, फिर आपको बोलना चाहिए ठीक उसी प्रकार जी। जब दूसरों से संबंध स्थापित करता है तो उसके लघुता हो जाती है, और जब स्वयं को अकेला देखता है तो महानता अर्जित करता है। इतनी सी बात कहनी आपको। चलिए, मैंने बिल्कुल पहली लाइन क्या बोली थी आज? बोलिए जल्दी। नहीं तो क्या उत्तर देंगे? मैं कैसे पॉइंट दूं आपको? न्याय की शैली सशक्त होती है, ये मैं किस प्रसंग में बोल रहा था? किस प्रसंग में बोल रहा था? बोलो। केवली पंडित बोलो। जब कोर्ट में वो ग्रंथ के ऊपर हाथ रख के कहते हैं कि मैं सच बोलूंगा, उसके अलावा झूठ, उसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों बोल रहा था ये? क्योंकि कोर्ट की न्याय की शैली बड़े होता है, तो बताया था। क्या कहना चाह रहा था मैं इससे? क्या कहना चाह रहा था मैं पॉइंट देना चाह रहा हूँ, पॉइंट लेना नहीं चाहते, मैं क्या करूँ? बोलो आरत। जैन दर्शन न्याय है, इसलिए जीव अजीव समझना पड़ता। बोलो। जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। ये उसके अलावा कुछ नहीं, ये क्यों बोला गया? तो उसने बोला वो। आपका प्रस्तुतिकरण बहुत ही कमजोर है यार। आपको ये बोलना चाहिए, मैं ये कह रहा था न्याय की भाषा चुस्त होती है, बचने का अवसर नहीं होता है। उससे मैं ये कहना चाहता था, अस्ति के साथ नास्ति भी बोलनी पड़ती है, अन्वय के साथ व्यतिरेक जरूरी होता है।
सत्य कहूँगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। ठीक उसी प्रकार हमारे ग्रंथों में भी जीव को जानो, केवल इतना कहते, जीव अजीव को क्यों रख दिया? क्योंकि न्याय की शैली चुस्त शैली होती है। इतना बोलना था आपको। बोले बैठे बैठे 50 रुपये मिल जाते थे आपको, आपका क्या बिगड़ रहा था उसमें? मैं आपको दूं 50 रुपये सम्मित, तो आपको कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या? नहीं ना। फिर उत्तर देने में क्या दिक्कत है? ठीक है, और भी कुछ पूछो क्या? क्या कुछ बात बन नहीं रही आज? और मुझे भी कुछ ना कुछ देना है। कुंद आचार्य देव के बारे में मैंने आज क्या कहा? कुंद आचार्य देव के बारे में मैं आज कुछ कह रहा था। वो क्या कह रहा था? कैसे काम चलेगा बच्चों? हैं? अरे यार, इतना तो बोलना चाहिए 8वीं वालों को। विराज क्या चार्ज हो गया क्या? पीछे से चलता है क्या काम तुम्हारा? बोलो। मंगलम कुंद कुंदाद्यो। हाँ, चलो कौन बोलेगा? बोलो। समय सर हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, 2000 वर्ष पूर्व हुआ। उसके लेखक कुंद आचार्य जी है और वे लोक में सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं। और गोपाल दास जी का नहीं वो बात कही। आज कुंद आचार्य को बताने वाले आचार्य अमृतचंद जी ने उनको मैं ये कह रहा था, अध्यात्म के वे फाउंडर है। जितना भी आज अध्यात्म है, मूल नायक वे ही है। आज वे आध्यात्मिक विश्व में सिरमौर माने जाते हैं। आध्यात्मिक फील्ड में पहली एंट्री उन्होंने ली है। मैंने कहा तो गॉड फादर है, बाप है। कितने लाइन्स बोली थी, आप तो कुछ भी नहीं बोल पा रहे। कहा था कि नहीं? कि नहीं कहा था? और फिर भी आपको पॉइंट चाहिए, पर कहना कुछ नहीं चाह रहे आप। चलो मुझे इतना ही बता दीजिए, आप 10 प्राणों के नाम कौन बताएगा? विराज को आज पॉइंट मिलेगा। विराज का खाता खुल गया है क्या? खुल गया है, पहले ही खुल गया है। किसी और का खोलूं कि तुम्हारे खाता बढ़ा दो? क्या करूं? सम्मित का खोल तो दिया है। हाँ, 5 पर मिस्टी। बोलो विराज। 5 इंद्रिय, 3 बल, 1 वायु और 1 छाछोछवात। 3 बल, 1 वायु और 1 छाछोछवात। क्या रे तू निर्यापक हो? तू ही मजाक उड़ा रहा है क्या? वायु नहीं, आयु। एक बात। दूसरी बात, 3 बल बताओगे? कौन? मन वचन का। इनका 1 पॉइंट बढ़ जाए। अकाउंट बहुत बढ़ेगा तो CID का रेड पड़ सकता है तुम्हारे ऊपर। कहाँ से आया? बढ़ा दो। ठीक है बच्चों, बस करते हैं, बहुत हो गया आज। निज निधि निज में बता